प्रयोगशाला नहीं बनने दें तो, क्योंकि हम देख रहे हैं हम भगवान बिरसा मुंडा जिन्हें धरती का आबा और भगवान जिस व्यक्ति के साथ भगवान का सत्य 25 वर्ष की उम्र में लग चुका हो, सेज में कोई पदवी नहीं मिलती, पटेल की नहीं मिलती किसी, लेकिन बिरसा जी मुंडा को भगवान की उपाधि मिली थी। और 25 वर्ष की उम्र में हमारा बालक घर के काम को भी सहजना संवारना नहीं सीख सकता, लेकिन पूरे झारखंड तो क्या पूरे भारत देश में आदिवासी समाज को जगाने के लिए काम किया था। और आज हम बिरसा मुंडा जी की जयंती मना रहे हैं। हम सच्चे आदिवासी अगर हैं तो बिरसा मुंडा जी के किए हुए कामों पे गौर करना है। बिरसा मुंडा जी 25 वर्ष की उम्र में शहीद हो गए थे या उन्हें मार दिया गया था, लेकिन बिरसा मुंडा जी की जो नीतियां थी वो इन ईसाई और पादरियों के खिलाफ थी। यह आपको याद है, बिरसा मुंडा जी को स्कूल में दाखिला इसलिए दिया गया था कि आप ईसाई धर्म स्वीकार कर लो, हम तुम्हें तुम्हारी शिक्षा निःशुल्क देंगे। उन्होंने कहा मातृभूमि से बढ़कर कोई चीज नहीं है, मैं एक बिरसा अगर इस स्कूल में शिक्षा लूंगा, बहुत मेरे आदिवासी है जो वैसे ही रहेंगे, मुझे नहीं चाहिए। और कसम खाली के इन ईसाइयों को, इन पादरियों को इस देश से उखाड़ कर फेंकूंगा। जल जमीन जंगल मेरा अधिकार है, ये अंग्रेजों तुम्हारा अधिकार नहीं है, मैं इसलिए तुमसे लेकर रहूंगा, इस पे आपका कोई हक नहीं है। जब हम बिरसा मुंडा जी की जयंती मनाते हैं तो हमारे ही आदिवासी समाज के जो अन्य संगठन बने हैं, मैं भी आदिवासी हूँ, कोरकू हूँ, मैं गर्व से कहता हूँ मैं आदिवासी हूँ और हिंदू हूँ। मेरे घर में रामायण पढ़ी जाती है, महाभारत पढ़ी जाती है, गीता भी पढ़ाई जाती है, मेरे बच्चों को भी पढ़ा जाता हूँ। हमारे यहाँ शादियाँ होती तो हमारी बेटियों को हम नाना प्रकार की तिलक की भी रस्म करते हैं। वहां से चल गए, क्या ये हिंदू रीति रिवाज के अनुसार आता है? नहीं। हमारे एक अनुसांगिक संगठन है जयस, शुद्ध रूप में मैं आपसे बात करता हूं, वो कहते हैं कि हम हिंदू नहीं है। कभी उन्होंने आदिवासियों की जो आज की वर्तमान की परिस्थिति उस पर विचार किया? आपसे अभी लॉकडाउन चल रहा है, किसी ने आपसे पूछा कि आपके बच्चे स्कूल कहीं पढ़े कि नहीं पढ़े? पूछे क्या भैया आपसे? नहीं पूछा ना। पूछा कभी कि आपके घर में 2 रोज की रोटी है? कभी पूछा आपके घर गेहूं है? लॉकडाउन लगा कहाँ गए? आप भी जयस से हैं, मैं भी जयस से हूँ। जयस का मतलब जय आदिवासी युवा शक्ति, यहाँ तक मैं आपके साथ हूँ, मैं भी आदिवासी हूँ। अगर आपको आदिवासियों की बात पर गौर करना है, उनके अधिकारों के लिए लड़ना, तो मैं आपके साथ हूँ, लेकिन आपकी विचारधारा के खिलाफ मैं आपके खिलाफ काम करूंगा। ये मैं आदिवासी होने का प्रमाण देता हूँ, क्योंकि मैं भी आदिवासी हूँ और आप भी आदिवासी है। आपकी विचारधारा इस देश को तोड़ने वाली है, आपकी विचारधारा आदिवासियों को बहकाने वाली है। आप उन क्रिश्चियनों के भरोसे काम कर रहे हो जो आपको प्रति माह पैसा देता है। हम आदिवासी हैं तो अभिमानी है, आज भी बैठे हैं। जितने लोग बैठे हैं, कोई 1 रुपया अपनी जेब से लगा कर आया, कोई 10 रुपया लगा कर आया है, लेकिन किसी के गुलामी से यहां तक नहीं आया कि आप जाना 3 घर को आदिवासी बनाना, ये 500 रुपया आप ले जाओ। आया क्या कोई? इसलिए मैं बिरसा मुंडा जी के जन्म सप्ताह के उपलक्ष्य में आप सबसे पधारे एक ही बात कहना चाहता हूं, अगर हमारे बीच कोई आदिवासी की रैली के लिए आए और कहे कि वहां की जगह जयस की रैली है, चलेंगे, लेकिन आदिवासी हिंदू नहीं है, हम तेरे बहिष्कार करेंगे। आना है तो पहले राम राम बोल। हमारी ब्याह शादी में आया, देखना हमारे आजकल के लड़कों के बीच में गले में क्रॉस लगा हुआ और वो कह रहे हैं आदिवासी हिंदू नहीं है। हमें राम राम नहीं बोलना है। साथियों, हम इतने आदिवासी हैं, हमारे साथ साथ इस समय अनुसांगिक संगठन जो जनजाति विकास मंच हम आदिवासियों को आज इस प्रकार का सहारा देकर, या यूं कहो कि हमें जगाने का काम कर रहा है, तो जयस और उसके अनुसांगिक संगठन जो है उनकी एक ही नींव है। मैं किसी का नाम नहीं ले रहा था, उनका एक ही काम है कि आदिवासी कहीं एक ना हो जाए, हमारी प्रयोगशाला कहीं फीकी ना पड़ जाए, इसलिए आदिवासियों को एक नहीं होने देना। हमने देख लिया है कि सिवाय आदिवासी के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है जिससे हमारे घर तक जो हमारी सत्ता की चौखटें बरकरार रहें। मेरा आप सभी लोगों से निवेदन है, समय की भी कमी है, लेकिन एक बार जोरदार तालियों से बोले भगवान बिरसा मुंडा की, भगवान बिरसा मुंडा की, भारत माता की, वंदे
राम राम।